इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2025 के जैन अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन पैराबोला से थे वो हम देखने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, तो टोटल 10 क्वेश्चन हमें दिखेंगे पैराबोला से, और ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन रेगुलर थे, मतलब कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं था। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन हमसे कह रहा है लाइन 3x - 2y + 12 = 0 इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट पॉइंट A एंड B। तो पहला काम यही कर ही लेते हैं हम, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन है हमारे पास में 4y = 6x + 24। अब इसको मैं इक्वेट कर देता हूं पैराबोला के साथ में, तो हमें दिख जाएगा 3x² = 6x + 24। x² दिख रहा है मुझे, -x² - 2x, और यहां से आ जाएगा -8 = 0। ये बन जाएगा x - 4 x + 2 = 0। तो x एक तो मिलेगा 4, एक मिलेगा x -2। x4 अगर मैं लाइन की इक्वेशन में पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू बहुत आराम से दिख जाएगी। तो अगर मैंने x4 रखा तो y आ जाएगा 12, और अगर x -2 रखा तो ये बनेगा -6 + 12 6, y आ जाएगा 3। तो ये दोनों ही पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ तो हमें ए बी लाइन सेगमेंट कितना एंगल सबटेंड कर रही है हमें देखना है। तो हमारे पास में दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक मुझे दिख रहा है 4,12 और एक पॉइंट दिख रहा है मुझे -2,3। ये एंगल हमें पता करना है। तो दोनों की स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं m1 देखूँ तो m1 हमारे पास में आ रहा है 12/4 मतलब 3, और इधर से m2 स्लोप अगर हम देखें तो ये दिख रही है -3/2। और अगर हमें थीटा एंगल चाहिए तो tan थीटा आ जाएगा m2 - m1/1 + m1m2, और यहाँ से मुझे दिख रहा है ये m2 मतलब -3/2 - 3/1 -9/2। ये आ रहा है मेरे पास में -3 - 6 -9/2/- -7/2। ये रेशो दिख रहा है हमें, tan थीटा का आ जाएगा 9/7। tan थीटा 9/7, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 9/7। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है पैराबोला y is x² + px - 3 meet the coordinate axis at point P, Q and R. If the circle C with center -1, -1 passes through the point P, Q, R, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर पता करना है। तो ध्यान से देखें तो सर्कल हमें बड़े आराम से दिख रहा है, सेंटर -1, -1 है। सर्कल की इक्वेशन लिखें तो x + 1² + y + 1² = रेडियस हमें चाहिए। तो रेडियस अगर हम देखें तो पी क्यू आर तीन में से कोई एक पॉइंट तो हमें दिख ही रहा है। ध्यान से देखो, इस पैराबोला का y एक्सिस से इंटरसेक्शन अगर निकालना चाहें तो अगर मैंने x को 0 रखा तो y मिलेगा मुझे -3। तो इन तीनों में से एक पॉइंट 0, -3 है, तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस -1, -1 से डिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये दिख रही है √-3 + 1 4 + 1 √5। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज √5, तो यहां पे लिखा मैंने 5। सर्कल की इक्वेशन ढंग से लिखें तो x² + y² + 2x + 2y -3 = 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, अब तीनों में से एक पॉइंट तो हमें पहले से ही पता चल रहा है 0, -3। क्योंकि सर्कल भी इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में x को 0 रख दूं, नहीं x को 0 तो रख चुके हैं हम, y को 0 रख दूं तो हमें सर्कल का x एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। तो x² + 2x - 3 = 0। यहां से मिला x + 3, x - 1 = 0। यह आ जाएगा -3 और दूसरा पॉइंट आएगा 1। तो अब हमें तीनों पॉइंट्स बहुत आराम से दिख रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं बनाऊं तो x एक्सिस पर इंटरसेक्शन तो है -3, 0, और दूसरा है 1, 0, और y एक्सिस पर इंटरसेक्शन है 0, -3, और ये हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर बनता हुआ बहुत आराम से दिख रहा है। ये रहा। इसका हमसे एरिया पूछा तो एरिया सीधा आएगा ½ इंटू ये बेस दिख रहा है 1 और -3 का डिफरेंस 4, और इंटू में हाइट हमें दिख रही है 3, तो इंटू में 3 आंसर रहेगा 12/2। आंसर रहा 6, ऑप्शन नंबर 2। फिर से एक और इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आज ही डिस्कस किया था, मतलब आज या कल की वीडियो मैंने डाली थी, उसमें यही क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो इसका सॉल्यूशन मैंने इसमें रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं सीधा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास में है
A and B 2 points of intersection of the line y plus 5 is equal to 0 and mirror image of the parabola y square is equal to 4x. तो मिरर इमेज चाहिए हमें विद रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो मिरर इमेज निकालने का एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ. जैसे मुझे पैराबोला की मिरर इमेज चाहिए, तो पैराबोला बड़ा स्टैंडर्ड है. बड़ा स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड है. तो अगर मैं इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूं तो पैराबोला पे एक पॉइंट आ जाएगा टी स्क्वायर कॉमा 2t. तो इस p पॉइंट की इमेज निकाल लेंगे. तो निकालते हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में. तो फॉर्मूला लगा रहा हूं x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2t अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 अपॉन 2. तो यहाँ से आएगा x माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4. यहाँ से x दिखेगा माइनस 2t माइनस 4, y दिखेगा माइनस टी स्क्वायर माइनस 4. तो ये जो हमें दिख रहा है वो पैराबोला के इमेज का एक तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म है. देखते हैं आगे कह रहा है क्या क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है ए बी बी 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द मिरर इमेज. तो हमें y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है. तो y प्लस 5 0, y रखा मैंने, माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 इज 0. यहाँ से t दिख रहा है मुझे प्लस माइनस 1, और t अगर प्लस माइनस 1 है तो मुझे 2 पॉइंट्स बनते हुए दिख रहे हैं. t अगर 1 रखूंगा तो x के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे मुझे -6, y आ जाएगा -5. तो एक तो पॉइंट हम ये लिख देते हैं, और दूसरा t अगर -1 रखते हैं तो x आ जाएगा, यहीं से देखो, -2 और y तो रहेगा -5. तो मुझे a और b दोनों पॉइंट्स अब दिख रहे हैं. अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है d डिनोट कर रहा है, डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b. तो d तो सीधा ही दिख रहा है हमें, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस -6 कॉमा -5, -2 कॉमा -5, डिस्टेंस मुझे दिख रही है 4. यहां से लिखा मैंने 4. उसके बाद आगे पढ़ते हैं. a डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल SAB. S इज द फोकस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो ट्राइंगल SAB अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले तो मुझे इसका फोकस दिख रहा है 1,0, ये हमारा S पॉइंट, और A और B सेम हाइट पर 2 पॉइंट्स हैं. यहाँ पे लिखा है, एक तो मैंने लिखा A -6, -5 नीचे पॉइंट है वैसे बेसिकली, तो पॉइंट नीचे बनाते हैं. यहाँ पे लिखा मैंने -6, -5, B लिखा -2, -5. तो ये हमारा ट्राइंगल SAB दिख रहा है. तो इसका एरिया A मेंशन किया हुआ है, तो एरिया आ जाएगा. बेस हमें दिख रहा है, बेस की लेंथ है 4, तो हाफ इंटू 4, और ये जो हाइट है वो कितनी दिख रही है, ये हाइट हमारी 5, तो इंटू में 5, ये बना 10. तो एरिया 10, मतलब स्मॉल a की वैल्यू 10, d कितना है 4, हमसे पूछा है a प्लस d, आंसर रहेगा 14, इसका आंसर रहेगा. तो जैसा मैं कह रहा था, बहुत स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेले पैराबोला से 10 क्वेश्चंस हैं हमारे पास में. तो इसका मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पैराबोला से, और ऐसा ही एक क्वेश्चन एलिप्स से, हाइपरबोला से, स्ट्रेट लाइन सर्कल से. तो 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहे हैं. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. यहां पे देखो हमारे पास में क्वेश्चन है ABCD अ ट्रेपेजियम हुज वर्टाइसेस लाई ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. उसके बाद में साइड्स AD एंड BC ऑफ ट्रेपेजियम बी पैरेलल टू y एक्सिस. तो पहले सबसे पहले मेरे दिमाग में आया पैराबोला बनाने का, क्योंकि इसमें मुझे साइड्स बनानी है AD एंड BC. अब हमारे पास में है AD BC ट्रेपेजियम की साइड्स हैं जो पैरेलल टू y एक्सिस है. तो कुछ इस तरह का सीन है, ये AD और ये BC. तो ये लिखा ADBC, और AC की लेंथ हमें दे रखी है 25/4. AC की लेंथ ये 25/4 दे रखी है, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 1,0. 1,0 से ये पास कर रहा है. अब हमें पूछा है एरिया ऑफ ABCD. तो ध्यान से देखो भाई, हमारे पास में 1,0 तो फोकस है पैराबोला का. तो इसका मतलब ये जो AC डायमीटर डायगोनल है वो एक तरह से फोकल कॉर्ड है.
ठीक है, और हमें पॉइंट चाहिए ए बी सी डी, और फोकल कॉर्ड की ही हमें लेंथ दे रखी है। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ स्टैंडर्ड पैराबोला के अंदर रहती है 4a cosec स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऑल्दो स्टैंडर्ड नहीं भी है तो फॉर्मूला वैलिड रहता है, पर ध्यान रखना होता है ये जो अल्फा एंगल है वो एक्सिस के साथ कॉर्ड का एंगल होता है। तो 4a ये कितना दे रखा है हमें, 4a cosec स्क्वायर अल्फा दे रखा है 25/4, तो सीधा मुझे दिख रहा है cosec अल्फा दिख रहा है ±5/4। तो ±5/4 है, तो दोनों जो डायगोनल दिख रहे हैं वो हमारे सामने, एक की स्लोप एक का मतलब cosec अल्फा आ जाएगा 5/4, एक का -5/4। तो यहाँ से अगर मैं साइन अल्फा निकालता हूँ तो मैं 5/4 उठाकर चलूँ अगर, तो 5/4 सॉरी साइन अल्फा 5/4 नहीं, साइन अल्फा 5/4 नहीं है, साइन अल्फा इसका रेसिप्रोकल होगा ना, तो साइन अल्फा हो जाएगा 4/5। अच्छा 4/5 भी होगा अगर मैं इस कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, और -4/5 होगा अगर मैं इस कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वो हमें देखना है। तो साइन अल्फा 4/5 है, तो टैन अल्फा आ जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/25 - 16, ये आ जाएगा 4/3। अब मैं बी डी कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो बी डी कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी y-1 अपॉन y-1 नहीं y-0 अपॉन x-1 इज इक्वल टू 4/3। तो ये दिख रहा है 3y इज इक्वल टू 4x - 4, ये आ रहा है 3y - 4x + 4 इज 0। इस कॉर्ड का पैराबोला के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो हम 4x की जगह रख सकते हैं पैराबोला से उठाकर y², तो ये बनेगा y² - 3y - 4 इज 0, फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है y - 4 y + 1 इज इक्वल टू 0। y कितना रहा 4, y आया -1। तो y इज इक्वल टू 4 डेफिनेटली b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, और y अगर मैं 4 रखता हूं तो मेरा 4x मिल जाएगा मुझे, 12 + 4 16, तो x भी कितना आ जाएगा 4। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,4, और d पॉइंट के लिए y कितना है -1। तो y -1 अगर मैं कॉर्ड की इक्वेशन में रखता हूं तो 4x आ जाएगा, 1x आ जाएगा 1/4, तो 1/4, -1। अब हम सिमेट्री से सब कुछ देख सकते हैं। ध्यान से देखा जाए तो जो a पॉइंट है d के वर्टिकली ऊपर है, और सिमेट्री से हाइट जितना a ऊपर है उतना ही d नीचे है, तो कोऑर्डिनेट रहेंगे a के 1/4, 1। इसी तरह से c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4, -4। अब हमें अपना ट्रेपेजियम में सब कुछ दिख रहा है, हमें ट्रेपेजियम ABCD का एरिया अगर पता करना है तो यहां पे मैं इसका एरिया लिख रहा हूं इस जगह पे। तो देखो पैरेलल साइड्स का सम, तो पैरेलल साइड सबसे पहले तो मैं AD की लेंथ अगर पूछूं तुमसे तो AD की लेंथ है 2 प्लस BC की लेंथ 4,4, 4, -4 लेंथ आ जाएगी 8, इनटू में हाफ इनटू पैरेलल साइड्स का सम, इनटू में पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, AD और BC के बीच की डिस्टेंस का मतलब पॉइंट A और पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, जो कि दिख रहा है 4 - 1/4, 15/4। तो यहां से मुझे दिख रहा है 5 × 15, 75/4 इसका आंसर रहेगा। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उनमें ये अच्छा क्वेश्चन था।